आप बलुआ टोला में आए हुए हैं। नगर परिषद का ये क्षेत्र है, नगर परिषद का एक पार्ट है और तरारी विधानसभा का भी पार्ट है। और जिस गांव में आप मौजूद हैं, इस गांव के टोटल लगभग हमें जानकारी मिला कि 90% लोग यहाँ पर यादव भोलक हैं। तो यादव वोट बैंक किस तरह से आप बीजेपी को सम्मानित करेंगे, किस तरह से यहाँ पर देखिए, यही तो दुर्भाग्य है यार। माले वाला कुछ भी कहता है भाई। हम समझते हैं, रामकृपाल यादव का बैकग्राउंड जानते हो बेटा। अब जाके देखो हमारा घर, कि आज भी मैं करकट के मकान में रहता हूँ, 6 बार का सांसद हूँ। यहाँ सब समीकरण फिट बा, हम तो जीतिए जाए, काम करी या ना करी। जाति और धर्म की बात करें तो जैसा कि आपके सांसद ही ये अररिया के सांसद का कहना है कि अररिया में आपको आना है तो हिंदू बनकर आना है, और लेकिन और दूसरी जगह जो आप सुने हैं, स्वाभिमान यात्रा आप सुने हैं आप ऐसा वीडियो कई आप सुने हैं, वीडियो वायरल चल रहे हैं। आप गए थे वहां पर सुनने के लिए? वीडियो वायरल चल रहे हैं सोशल मीडिया पर सारे। हमने कहा आप स्वाभिमान यात्रा भी निकल रहे हैं गिरिराज सिंह जी। आप सुने हैं क्या? विकास के लिए वोट करिए, बदलाव कीजिए, चूंकि एक ही साल का चुनाव है ये। 2025 में फिर जनरल चुनाव होना चाहिए। नई पार्टी हुई है, अभी वो टेस्ट परीक्षा में प्रवेश किया। अच्छा सर, तरारी विधानसभा उपचुनाव में आप शिरकत किए हैं, आज आए हुए हैं, क्या प्लानिंग है तरारी के लिए? आज दिन से मैं घूम रहा हूँ तरारी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए अभी बलुआ टोला में आया हूँ। और मुझे लोगों का जो मिजाज पता चल रहा है, उससे लगता है कि इस बार हम निश्चित तौर पर हमारे एनडीए के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विशाल प्रशांत जी के पक्ष में लोग हैं। क्योंकि लगातार 10 साल से यहाँ पर प्रतिपक्ष में जो खड़े हैं, माले यहाँ से जीतती रही है, और उसके पहले विशाल प्रशांत के पिताजी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो जो विकास के काम सुनील पांडे जी के माध्यम से हुआ था, वहीं तक वो सीमित रह गया। और बाद के दिनों में जो विकास होनी चाहिए थी तरारी विधानसभा क्षेत्र के जनता का, वो विकास नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार जी की जो नेतृत्व वाली सरकार है, एनडीए की सरकार, इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है और आगे भी बदलाव की पूरी संभावना बनी हुई है। कई ऐसे काम हैं जो काम आज तक नहीं हो पाया था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ यहाँ के माननीय सांसद जी का, जो दुर्भाग्यवश यहाँ के जनता ने इस बार उनको नहीं चुनी। केंद्र सरकार के माध्यम से भी बड़े सारे काम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि तालमेल के अभाव की वजह से भी बहुत सारा क्षेत्र का विकास का काम नहीं हो पाता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो माननीय विधायक थे, अब तो सांसद हो गए हैं, बड़े आदमी हो गए। अब देखिए उनका टेस्ट होने वाला है, 6 महीना तो बीत गया। और उधर जो आर.के. सिंह थे, वो भी सांसद थे, भारत सरकार के मंत्री भी थे। और अब दोनों लोगों को अवसर मिला, उनको अवसर मिला, काम किया। लोग बोले ना बोले, विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि केंद्र सरकार आर.के. सिंह के माध्यम से जो काम करवाए हैं, वो शायद भूत और भविष्य में नहीं होने वाला है। तो मैं आग्रह करने आया हूँ तरारी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता से और बलुआ टोला की जनता से, जहाँ मैं बैठक में हूँ, काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, का विकास के लिए वोट करिए, बदलाव कीजिए, चूँकि एक ही साल का चुनाव है ये। 2025 में फिर जनरल चुनाव होने वाला है। तो 9 साल आपने दिया किसी एक पार्टी को, एक व्यक्ति को विश्वास किया आपने, और सब कुछ से ऊपर उठिए। हम बढ़ जाते हैं जाति पर, पार्टी पर, ये पर, वो पर, बहुत सारी बातें हैं जिसको हम नहीं कहना चाहते हैं। मगर विकास के आधार पर अगर वोट करिएगा तो अगला जो आपका प्रतिनिधि होगा वो भी डरेगा कि अगर काम नहीं करोगे तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लगता है हमारा तो यहाँ सब समीकरण फिट बा, हम तो जीतिए जाए, काम करी या ना करी। तो मैं आग्रह करूंगा तरारी के महान जनता से कि आप इस बार विशाल प्रशांत को मौका दीजिए। देखिए 1 साल में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ की सारी समस्या का निदान विशाल प्रशांत जी एकदम चुटकी बजाते खत्म कर देंगे।
झूठ बोलना होगा। मगर आपको दिखेगा 9 साल का कार्यकाल और 1 साल का कार्यकाल, अंतर दिखेगा आपको। और फिर 25 में तो फिर आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए कमल पर बटन दबाइए, विशाल प्रशांत को जिताइए और सरकार का प्रतिनिधित्व करे होगा आपका। सरकार में ये प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे। तो यही आग्रह है और इसी आग्रह के लिए मैं आज गांव-गांव घूम करके उनसे अपील कर रहा हूँ। आप बलुआ टोला में आए हुए हैं। नगर परिषद का ये क्षेत्र है, नगर परिषद का एक पार्ट है और तरारी विधानसभा का भी पार्ट है। और जिस गांव में आप मौजूद हैं, इस गांव के टोटल लगभग हमें जानकारी मिला कि 90% लोग यहाँ पर यादव बहुलक हैं। तो यादव वोट बैंक के किस तरह से आप बीजेपी को सम्मानित करेंगे, किस तरह से यहाँ पर? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है बिहार का कि हम यादव हैं तो फलनवा हैं तो ढेकनवा हैं। हम जाति के आधार पर वोट नहीं मानने वाले लोग हैं। हम सभी समाज की बात करते हैं और सबका कल्याण करते हैं, सबका साथ सबका विकास। और उसी अब यहाँ बताइए, जो काम हुआ, एनडीए की सरकार ने काम को भेदभाव किया। हर घर में गरीबों के लिए खाना मिल रहा है, भोजन मुफ्त में, तो उसमें जात पात हुआ है? नहीं ना हुआ है। और लोगों को इस बात से दिमाग से निकालना भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब लोगों के धारणा बन जाएगी काम के आधार पर हम वोट करेंगे तो परिवर्तन होगा, डरेंगे लोग। और हम जब तक वही संकीर्ण भावना में जो वर्षों से जो पॉलिटिकल ठेकेदार लोग हैं, हमारे जैसे लोग, उनके जैसे लोग भावनात्मक बात से अगर वोट ले लेते हैं तो उसका परिणाम ठीक नहीं होता है। अब जो भी विकास की बात करें, जो सरकार विकास करा है, और नीतीश कुमार की सरकार ने तो विकास किया ही है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। चाहे पंचायत स्तर पर हो या नगर परिषद स्तर पर हो या नगर निगम स्तर पर हो, शहरी हो, गांव है। पहले आज से जो 18 बरस 20 साल पहले का जो इलाका था, इसमें परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत सरकार के बड़े बड़े सड़कों का निर्माण करवाया। ये पटना बक्सर 4 लेन किसका देन है? ये 10 साल के मोदी का तो देन है ना भाई। तो कहाँ उस पर जातीय पार्टी वाले लोग जाएंगे? या कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनके यहाँ रोशनी जा रहा है, रोशनी था पहले गांव में? रोशनी नहीं था, अंधकार था गांव में, तो और भी नहीं था, सब तो शहर में भी नहीं था पहले। ये सब परिवर्तन हुआ है। तो मैं यही आग्रह करने आया हूं कि विकास के आधार पर वोट करिए और विशाल प्रशांत को एक छोटा सा मौका दीजिए अल्प अवधि का। और आप देखिए, अगर नहीं लगता है कि ये खड़े नहीं उतरे हैं तो निर्णय फिर आपके हाथ में है। अब जाति और धर्म की बात करें तो जैसा कि आपके सांसद ही ये अररिया के सांसद का कहना है कि अररिया में आपको आना है तो हिंदू बन कर आना है, लेकिन और दूसरी जगह जो आप सुने हैं, स्वाभिमान यात्रा आप सुने हैं आप ऐसा वीडियो आप सुने हैं, वीडियो वायरल चल रहे हैं। आप गए थे वहाँ पर सुनने के लिए? वीडियो वायरल चल रहे हैं सोशल मीडिया पर सारे। हमने कहा आप स्वाभिमान यात्रा भी निकल रहे हैं या गिरिराज सिंह? आप सुने हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं सुने हैं? नहीं सुने, उसकी बात छोड़िए, उन्हीं से पूछिएगा जो सुने होंगे। हम तो नहीं सुने। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना क्या? हम नहीं सुने हैं। हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है। हमारी सोच ये है, सभी जातियों का सम्मान है, हर व्यक्ति का सम्मान है। हमारे नज़र में, हमारी पार्टी की नज़र में, हमारे नेता नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो, और हम उसी आधार पर काम करते हैं और उसी आधार पर हम लोगों की सेवा के लिए मौका मांगने आए। जब आप बात बोले जाति और, तो यही बात जो है जनसुराज और प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं कि हम जाति वगैरह पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका भी ये मुद्दा है कि हम जाति वगैरह पर नहीं, सिर्फ विकास और मतलब शिक्षा वगैरह पर भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जनसुराज ये कहना है। जनसुराज के कहना है, नई पार्टी हुई है, अभी वो टेस्ट परीक्षा में प्रवेश किया, टेस्ट परीक्षा में प्रवेश किए हैं। अच्छा है, कोई भी पार्टी अपना खड़ा, बहुत हजारों पार्टियां हैं भारतीय वो लोकतंत्र में। सबको स्वतंत्रता है कि अपनी पार्टी खड़ा करे, अपने विचारों से लोगों को अवगत कराए, लोगों के बीच में जाए। तो अभी हाल में बेचारे 1 महीना पहले पार्टी किए हैं, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को। तो टेस्ट परीक्षा में आए हैं,
अब देखिए फेल होते हैं कि पास जनता मालिक है। सर हाँ। 5 साल के पांडे सर का विकास कार्य देखने के बाद भी तरारी की जनता ने जिस तरह से 2 बार माले के कैंडिडेट को जिताया है, तो क्या लग रहा है कि इस बार तरारी की जनता क्या ये जो चुनाव चल रहा है इसमें अपने आप को फिर से ला पाएगी विकास के आधार पे? मैं अभी 5, 7, 8 गांव गया था और लोगों ने जो हमसे शिकायत की वो विकास के मामले में है, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो विकास सुनील पांडे के माध्यम से हुआ था उसमें कहीं न कहीं बाधा हुआ है, और उस बाधा को दूर करने के लिए अवसर मिल गया है। आप दूर करिए बाधा अपने मत के माध्यम से, अपना प्रतिनिधि विशाल प्रशांत को चुनिए और फिर सरकार के, मैं तो कहा कि 1 साल का मौका दीजिए। 9 साल मौका आपने दिया, आप 1 साल का मौका दीजिए। अगर हम खड़े नहीं उतरे तो फिर निर्णय आपके हाथ में है। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे कि सामंती विचारधारा बनाम गरीब की लड़ाई है, तो क्या लग रहा है रामकृपाल सर को कैसा लग रहा है तरारी विधानसभा? माले वाले का हम सामंती हैं। नहीं, माले वाले का काम। अरे यार, माले वाले कुछ भी कहता है भाई, हम सामंती हैं। रामकृपाल यादव का बैकग्राउंड जानते हो बेटा? अब जाके देखो हमारा घर, कि आज भी मैं करकट के मकान में रहता हूँ, 6 बार का सांसद हूँ। आपको नहीं विश्वास है? मेरे स्टेशन के बगल में घर है, उरिया टोली, आप देख लो। अरे ये सब वोट को बरगलाने वाले लोग, ये खुद सामंती हैं। जो सामंत की बात करते हैं ये खुद सामंती हैं। ये क्या बात करेंगे? लोगों का दोहन कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इस बार जनता से क्या उम्मीद रहेगी तरारी की जनता? मुझे पूरा भरोसा है, जहां तक मैं घूमा हूं, आज ही मैंने प्रवेश किया है, जो जनता का मिजाज मैंने देखा है, सभी लोगों का समर्थन विकास के लिए विशाल प्रशांत को कमल पर बटन दबाएंगे और मौका जरूर देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका